आजकल की जिंदगी में दौड़ भाग, टेंशन, भविष्य की चिंता, ये सब तो जैसे रोज की बात हो गई है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर हमारी इन नई नई परेशानियों का हल हजारों साल पुराने ज्ञान में छिपा हो? तो चलिए आज गीता के पन्नों में झांकते हैं और उस निर्भयता के रास्ते को समझते हैं। भगवद गीता का ये जो श्लोक है, ये आत्मा की अमरता का मतलब उसके कभी न मरने का सार बताता है। ध्यान से सुनिए। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोष्यति मारुता। अब देखिए, ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये तो जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। ये श्लोक हमें हमारे अंदर की उस चीज से मिलाता है जो हमारे इस शरीर, हमारी पहचान से कहीं ज्यादा गहरी और पक्की है। तो इसका पहला हिस्सा क्या कहता है कि हमारे अंदर जो चेतना है ना, उसे कोई भी हथियार काट नहीं सकता। जरा सोचिए इस बात को, मतलब कोई भी बाहर की बुराई, कोई नुकसान हमारे अंदर जो असली हम हैं उसे छू तक नहीं सकता। आग तो हर भौतिक चीज को जलाकर राख कर सकती है, पर हमारे अंदर का ये तत्व, ये आत्मा इससे भी परे है। जैसे आग सोने को जला नहीं पाती, सिर्फ उसे और साफ करती है, वैसे ही हमारे सच्चे स्वरूप को मिटाना नामुमकिन है। पानी चीजों को भिगो देता है, उनकी शक्ल बदल देता है, पर आत्मा पर इसका भी कोई असर नहीं होता। वो हमेशा वैसी की वैसी शुद्ध रहती है। और आखिर में हवा, जो समय के साथ सब कुछ सुखा देती है, वो भी इस पर असर नहीं कर सकती। मतलब ये श्लोक हमें हमारे अंदर के उस शाश्वत, कभी न बदलने वाले हिस्से से मिलवाता है। तो ये जो अंदर की पक्की चीज है, इसे कहें क्या? गीता इसे कहती है आत्मा, या कह लीजिए हमारा सच्चा स्वरूप। और यही वो सेंटर है जो तब भी शांत रहता है जब बाहर सब कुछ बदल रहा हो, हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते, हमारी पहचान। और मजे की बात यह है कि हमारी आजकल की सारी उलझनें यहीं से शुरू होती हैं। ठीक है, तो ये सब ज्ञान की बातें तो बहुत अच्छी हैं, पर इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना? हमारी जो डेडलाइंस हैं, हमारी ईएमआईज, हमारे तनाव, ये फिलॉसफी वहां कैसे काम आएगी? सवाल तो यही है ना? चलिए इसको ना एक बहुत ही आम आजकल की कहानी से समझते हैं। सोचिए एक इंसान के बारे में। अच्छी खासी नौकरी है, समाज में एक रुतबा है, लेकिन उसके दिल में है कि वो अपना कुछ शुरू करे। पर जैसे ही वो नौकरी छोड़ने का सोचता भी है ना, एक डर उसे जकड़ लेता है। डर किस बात का? अरे भाई, सैलरी चली जाएगी, सीनियर मैनेजर का टैग चला जाएगा, और सबसे बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे। और बस यही डर उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। वो कोई फैसला ही नहीं कर पाता। अब देखते हैं कि गीता का ज्ञान यहां कैसे काम करता है। चलिए उस इंसान के डर को एक नए नजरिए से समझते हैं। और देखिए, ये स्लाइड पूरी प्रॉब्लम को कितने बढ़िया तरीके से दिखाती है। एक तरफ है आम सोच, वो इंसान सोचता है मेरी नौकरी ही मैं हूं, अगर नौकरी गई तो मतलब मैं ही खत्म हो गया। और दूसरी तरफ है गीता की सोच, मेरी नौकरी तो बस एक रोल है जो मैं निभा रहा हूं, ये मैं नहीं हूं, मेरा जो असली स्वरूप है वो तो अलग है, वो पक्का है। और मेरी नौकरी रहे या जाए वो एकदम सेफ है, बस पहचान का यही फर्क, यही असली चाबी है। तो जब हम अपनी इन बाहरी भूमिकाओं के बजाय अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ने लगते हैं, तो होता क्या है? जिंदगी सच में हल्की हो जाती है। अपनी पहचान को बचाने का जो मेंटल प्रेशर है, वो कम हो जाता है। फेल होने का डर, रिजल्ट का डर, ये सब धीरे धीरे जाने लगता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा जो असली वजूद है, उसे किसी हार जीत से फर्क नहीं पड़ता। इससे अंदर एक गहरी शांति आती है, एक क्लैरिटी आती है। हम डर से नहीं, बल्कि एक शांत जगह से फैसले लेते हैं। जिंदगी अपने आप आसान लगने लगती है। लेकिन इस अंदर की शांति का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और कुछ करें ही ना। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि यही शांति सही एक्शन लेने की नींव बनती है। गीता सिर्फ मन को शांत करना नहीं सिखाती, वो हमें अपनी जिम्मेदारी उठाना भी सिखाती है। कृष्ण कर्म की बात करते हैं, लाचारी की नहीं। आज हम सबके पास कुछ न कुछ तो है ही, थोड़ा वक्त, कोई हुनर, ये मोबाइल फोन। अगर हम इनका सही इस्तेमाल करें तो हम धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और हाँ, जो लोग इस रास्ते पर और आगे बढ़ना चाहते हैं और गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक सरल सा रास्ता बताया गया है। जब ठीक लगे तभी उस पर चलिएगा। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि जब मन शांत और दिल निडर हो तो हमारा हर कदम ही मंजिल बन जाता है। और यही वो असली आज़ादी है जो गीता हमें सिखाती है।